हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्विक फॉरेंसिक सॉल्यूशंस लिमिटेड गजिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 27 को ओपन हुआ था और 31 अगस्त मंडे क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 3 सितंबर का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 85 टू 90 रुपीज का प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ड आईपीओ 51 करोड़ का इशू साइज, 56.4 लाख शेयर्स इशू किया गया। आरके स्टॉक होल्डिंग, मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 39 करोड़ का, ओएफएस 10 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एसएमई लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 1 सितंबर का, 2 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% का बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.6 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में, जिस कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल ओनली 3 लॉट, बिग एच नहीं ओनली 7 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 14.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, डे 1 सब्सक्रिप्शन है। अगर देखा जाए तो कंपनी में क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हो, बाकी कैटेगरी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई 3.6 टाइम सब्सक्राइब किया, 5.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 19.4 लाख शेयर्स बेट किया, 17.4 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 5.6 टाइम सब्सक्राइब, 2.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 15.2 लाख शेयर्स बेट किया, 13.6 करोड़ का। रिटेल में 13.2 टाइम सब्सक्राइब है, 18.8 लाख शेयर्स बीट ऑफर था, 2.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया है, 222.7 करोड़ का सब्सक्राइब है। टोटल 7.5 टाइम सब्सक्रिप्शन है, 37 और 2.8 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 254 करोड़ का, और 8254 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और ये डे 1 सब्सक्रिप्शन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। जबकि क्यूआईबी अगर देखा जाए तो गाइस बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ क्यूआईबी में, लेकिन बाकी कैटेगरीज में बहुत ही। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें 64 रुपीज का ट्रेड कर रहा है और 71.1% का वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 154 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1,02,400 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है, जो कि गाइस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन मिल रही है। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो गाइस कंपनी मेनली जो है ना, फॉरेंसिक साइंस, एविडेंस मैनेजमेंट, साइबर एंड डिजिटल फॉरेंसिक, डीएनए सर्विस, फॉरेंसिक्स और लॉ इन्फोर्समेंट सॉल्यूशंस का इंडिया में प्रोवाइड करने में इंगेज है, जो कि इनिशियली फोकस था कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर। लेकिन उसके बाद कंपनी सब्सिक्वेंटली एक्सपैंड किया फॉरेंसिक साइंस और ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज में। और कंपनी का अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के देखें, कंपनी जो मेनली निश सेक्टर में ऑपरेट करता है और फर्स्ट फैंसी मूवर अप्रोच कर सकता है आईपीओ के लिए, जो कि कंपनी का, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर वैसे अगर देखा तो स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा कोई फिक्स लिस्टेड कंपनी नहीं है, जिसके कारण एक तरह से ये एक निश प्लेस क्रिएट कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्या, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओई 39, आरओसीई 44.9, आरओ एनडब्ल्यू 32.6, पीएटी मार्जिन 12.8, एबिटा मार्जिन 18% का, डेट इक्विटी 0.1 और पीवी 5.4, पी रेशियो 11.2 टाइम का। रिसेंट प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 88.5%, पोस्ट आईपीओ 64.6% का प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। जो कि गाइस कंपनी प्राइस बैंड जो रखा गया है रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस्ड रखी गई है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है गाइस फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ, लेकिन जो 25 से बॉटम लाइन जो है सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सिस्टमैटिकली कंसर्न रेज भी कर रही है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रही है फॉरेन इन सभी सेक्टर में, जो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था, और एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जो कि सभी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और स्टैब्लिश्ड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है 2005 से, जो कि सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दे रही है। और स्पेशलाइज्ड बिजनेस है रिलेटिवली हाई एंट्री बैरियर्स के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट में टेक्निकल एक्सपर्टाइज, डोमेन नॉलेज और स्पेशलाइज्ड रिलेशनशिप्स जरूरत पड़ता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट प्रोजेक्ट्स में, और सर्टिफिकेशन और रिकॉग्नाइज्ड किया गया इन हाउस आर&डी कैपेबिलिटीज का, जो कि टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन डेवलपमेंट प्रोफाइल सपोर्ट कर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया है, वेरी लो डेट
है। अगर नेट वर्थ के कंपैरिजन में देखा जाए तो मेजर बैलेंस शीट पॉजिटिव है कंपनी का। और वीकनेस की बात करें, बिजनेस सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्डर्स पर। टेंडर बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो कि फ्लक्चुएशन क्रिएट कर सकता है रेवेन्यू और ऑर्डर टाइमिंग में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिवली बहुत ही हाई है इन्वेंट्री और रिसेबल्स के कारण। कंपनी रिलेटिवली स्मॉलर है अगर कंपेयर करेंगे लार्जर टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर से। डायरेक्टली कंपेरेबल लिस्टेड पीयर से अगर देखा तो लिमिटेड है, जिससे वैल्यूएशन को और भी ज्यादा डिफिकल्ट, वैल्यूएशन कंपैरिजन और ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है। और सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ग्रोथ का ये रिसेंटली देखने को मिला है, जिससे सेम ग्रोथ को मेंटेन करना भी इन रेट को चैलेंजिंग हो सकता है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट फोकस ग्रो कर रही है साइबर क्राइम, डिजिटल एविडेंस, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, लॉ इन्फोर्समेंट, मॉडर्नाइजेशन में। और इन साइबर क्राइम जो कि इंक्रीज हो रहा है, जिसे लॉन्ग टर्म डिमांड क्रिएट करता है डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर इन्वेस्टिगेशन सॉल्यूशंस के लिए। और फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, पुलिस मॉडर्नाइजेशन का एक्सपेंशन न्यू गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। एडॉप्शन ग्रो कर रही है एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स, एडवांस्ड एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स का, जिससे कंपनी का प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है इसको एक्सपैंड कर सकता है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो कि सिग्निफिकेंट एडिशनल मार्केट प्रोवाइड कर सकता है। रिकरिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस कंपोनेंट्स जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। डिफेंस, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस और प्राइवेट सेक्टर साइबर सिक्योरिटी में एक्सपेंशन कस्टमर बेस डाइवर्सिफाई कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है स्पेशलाइज्ड ग्लोबल फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी कंपनीज और डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से। और हैवी डिपेंडेंस है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर, जिससे कंपनी का टेंडर डिलेस या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कोई बदलाव होता है तो एक्सपोज हो सकता है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज और बजट साइकिल्स के कारण रेवेन्यू वोलेटिलिटी का कारण बन सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस R&D इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा। की टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का लॉस प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी या डेटा सिक्योरिटी इंसिडेंट्स डैमेज कर सकता है रेपुटेशन को। लॉन्ग रिसीवेबल साइकिल जो कि वर्किंग कैपिटल प्रेशर इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट कंपनी स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी और लॉ इन्फोर्समेंट सॉल्यूशन है कंपनी है, जो कि कोई ये कंपनी कोई कन्वेंशनल आईटी सर्विस बिजनेस नहीं करता है। बिगेस्ट डिफरेंशिएटर क्या है? कॉम्बिनेशन फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, एविडेंस मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन सॉल्यूशंस का, जो कि एक प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोवाइड करता है। डेमोन्स्ट्रेट किया है एक्सीलेंट रिसेंट ग्रोथ का, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी का, जबकि मेंटेन लो लेवरेज मेंटेन कर रही है। मेन कंसर्न क्या है? रिसेंट ग्रोथ ट्रांजेक्टरी जो कि वेरी एग्रेसिव है। और सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है बिजनेस का ये कनेक्टेड है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स पर। इसलिए इन्वेस्टर के लिए आईपीओ हाई ग्रोथ नीश टेक्नोलॉजी फॉरेंसिक सॉल्यूशन प्ले है, जहां पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल डिमांड के साथ साइबर क्राइम, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, पुलिस मॉडर्नाइजेशन के से मिल रही है। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग के लिए पॉजिटिव और सिलेक्टिव है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग पीएटी ग्रोथ, हेल्दी मार्जिन, वेरी लो डेट, जो कि कंपनी को अट्रैक्टिव बनाता है लिस्टिंग गेन के लिए। और नीच नेचर जो है बिजनेस का, ये स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है कर सकता है। और जबकि एसएमई आईपीओ लिक्विडिटी, गवर्नमेंट ऑर्डर डिपेंडेंस, इसको कंसीडर करना चाहिए। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव सिलेक्टिव स्ट्रॉन्ग सिलेक्टिव है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव तो है, क्योंकि फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, साइबर इन्वेस्टिगेशंस, डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चरल ग्रोथ एरियाज है, जो कि कंपनी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अगर कंपनी डाइवर्सिफाई कर सका गवर्नमेंट ऑर्डर्स डेवलप और रेकरिंग टेक्नोलॉजी रेवेन्यूज और का डेवलप करके या इंटरनेशनली एक्सपैंड करके के अलावा अगर कंपनी डाइवर्सिफाई कर सका, तो की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे रिपीट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट टेंडर, पाइपलाइन और वर्किंग कैपिटल, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, R&D इन्वेस्टमेंट्स और रिसेंट ग्रोथ रेट के सस्टेनेबिलिटी। स्ट्रेटजी वर्टिकल लिस्टिंग इनके लिए स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीए पे सपोर्टिव होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है, क्योंकि एक्सीलेंट नीश सेक्टर अपॉर्चुनिटी है रैपिड ग्रोथ के साथ, हेल्दी मार्जिन, लो डेट के साथ। और लेकिन गवर्नमेंट डिपेंडेंस, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और नीड टू सस्टेन रिसेंट ग्रोथ का, जो कि इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।